देखिए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों करोड़ों युवा साथी भारत देश के अलग अलग राज्यवार उनका सपना है एक गवर्नमेंट से नौकरी लेने का। वो प्रत्येक विभागों की तैयारियां कर रहे हैं। इन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां करने वाले बच्चों को एक बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी हर साल लाखों पदों पर आती है और इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होता, ना ही कोई फिजिकल होता और ना कोई इंटरव्यू होता। डायरेक्ट इसमें एक सरकारी नौकरी लगती है जीडीएस के पद पर। इस भर्ती के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी अनजान है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हर साल फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही जीडीएस की। कौन सी वो गलतियां कर रहे हैं, आज इस जीडीएस की भर्ती के बारे में पूरी आपको सच्चाई बताता हूं। क्या है आखिर जीडीएस? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन अगर दबा दोगे तो आपके काम आएगा। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023-24 की। दोस्तों, जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं। एक तो आता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो जीडीएस का सबसे बड़ा पद है। और दूसरा पद आता है दोस्तों एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। नाम से ही मालूम चल रहा है बीपीएम का असिस्टेंट एबीपीएम। और तीसरे नंबर का पद है डाक सेवक। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों की बीपीएम पर नौकरी लग जाती है, कुछ की एबीपीएम, कुछ को डाक सेवक मिलता है। पदों की अगर बात करूं तो दोस्तों 1 लाख पदों पर हर साल ये वैकेंसी आती है। साल 2023 की ही बात कर लेते हैं, 85,000 पदों पर यह भर्ती आई। 3 बार नोटिफिकेशन जारी हुआ। फर्स्ट बार नोटिफिकेशन जारी हुआ 40,889 पदों पर। सेकंड बार नोटिफिकेशन जारी हुआ 12,828 पदों पर। और थर्ड बार नोटिफिकेशन जारी हुआ है 30,041 पदों पर। लास्ट ये वैकेंसी है साल 2023 की। अब 24 में ही जीडीएस की वैकेंसी आएगी। ठीक है, जब इसके फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म की फी लगती है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को केवल 100 रुपए देने पड़ते हैं। 100 रुपए देकर आप फॉर्म भर सकते हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2-3 साल से फॉर्म भरते आ रहे हैं, इन्हीं कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। 100 रुपए बार बार देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। फिर भी आपको ये वीडियो देख लेनी है, काम का रहेगा। अदर कैटेगरी SC ST, ऑल कैटेगरी की महिलाएं अगर है, कोई विकलांग भैया है, भाई बहन है, तो उनकी कोई भी आवेदन फीस नहीं है, फ्री में आप फॉर्म भरते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होता है आखिर? फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 10-15 दिन बाद मेरिट सूची जारी होती है। और ये मेरिट सूची 10वीं की प्रतिशत को देखकर जारी होती है। इसमें बहुत से जो है मेरिट लिस्ट आती है 1 से और 8। जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, सेकंड में आता है, सेकंड में नहीं आता तो 3rd, 4, 5, 6, 7, 8 किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। ये सब लिस्ट प्रतिशत के हिसाब से आती है, 10वीं में कितने प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशन और आयु सीमा। 10वीं पास फॉर्म भरता है, 18 से 40 वर्ष, SC ST PH फीमेल अगर है किसी भी कैटेगरी तो 5 वर्ष की छूट दी जाती है। दोस्तों, सैलरी अभी आपको बताया मैंने, जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। तो किसी की अगर बीपीएम के पद पर नौकरी लग जाती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसका बेसिक पे जो होता है सैलरी का वह 12,000 रुपए से और 29,000 रुपए तक होता है। 4 घंटे का ड्यूटी का टाइम रहता है मात्र। बेसिक पे 12,000 प्लस दोस्तों इसमें अलाउंस और मिल जाता है डीए, महंगाई भत्ता मिल जाता है 50%। तो 6,000 के समथिंग इसमें महंगाई भत्ता, 12,000 बेसिक पे। अदर कुछ छोटे मोटे अलाउंसेज और मिल जाते हैं। टोटल पर महीने 17,000 रुपए बीपीएम की सैलरी होती है। उसी देखते हुए एबीपीएम की अगर बात करूं और डाक सेवक की बात करूं
तो एबीपीएम का जो बेसिक पे होता है वह 10,000 रुपए से 24,470 रुपए होता है। 10,000 रुपए यहां पर बेसिक पे हो गई। डीए मिलता है 50%, अदर कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस मिलते हैं, साइकिल वगैरह। तो टोटल इसकी हर महीने सैलरी हो जाती है 15,000 रुपए। बीपीएम की 17,000 रुपए, एबीपीएम की 15,000। ये कोई फिक्स नहीं है, 1,000-2,000 रुपए का अंतर आता रहता है। नेक्स्ट ध्यान देना दोस्तों, क्या इसमें मेडिकल की सुविधाएं मिलती है? बाकी जो गवर्नमेंट नौकरियां होती है उसमें फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं उनको फ्री में इलाज की सुविधा मिलती है, खुद को मेडिकल की सुविधा मिलती है, लेकिन जीडीएस में किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती पर्सनली। ये बिल्कुल है दोस्तों सच बात। नेक्स्ट, प्रमोशन। क्या प्रमोशन हो जाता है या जीडीएस के पद पर ही हम हमेशा नौकरी करते रहेंगे? नहीं दोस्तों, जीडीएस से आप बड़ा लेवल का पद ले सकते हो प्योर गवर्नमेंट्स, उसमें आपको मेडिकल भी मिलेगा, बाकी आपको भत्ते भी मिलेंगे। तो प्रमोशन होता है जीडीएस का 3 साल रेगुलर ड्यूटी करने के बाद डिपार्टमेंटली वैकेंसियां आती है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर आप नौकरी ले सकते हो। जीडीएस से एमटीएस क्या ट्रांसफर हो जाता है? जी हां दोस्तों, इसमें आपका चयन चाहे घर से कितनी भी दूर हो, वहां साल 2 साल नौकरी कर लेने के बाद आप घर के नजदीक ट्रांसफर करवा सकते हो। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं ट्रांसफर वाले, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करवाकर ये ट्रांसफर करवा सकते हो। 2 चांस आपको दिए जाते हैं, फर्स्ट में नहीं होता तो सेकंड में आपका ट्रांसफर हो जाता है। आप अपने ही स्टेट में घर के नजदीक यह जीडीएस की नौकरी कर सकते हो। नेक्स्ट ध्यान देना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जॉब प्रोफाइल, चलो हमारी जीडीएस की नौकरी भी लग गई, अब हमें क्या काम करना पड़ेगा? बीपीएम के पद पर अगर नौकरी लगी है तो बीपीएम का कार्य रहेगा ऑफिस वर्क। ऑफिस में बैठकर यह कार्य करता है। मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस की देखरेख करना, खाते खोलना, रिकॉर्ड तैयार करना, कैश को जो है डिपॉजिट करना, पेंशन की जो स्कीमें रहती है, योजनाएं जो देनी होती है, पेंशन देनी होती है, वो इसका ही कार्य होता है। और आजकल तो जीडीएस यानी कि बीपीएम को सीएससी का काम भी दे दिया गया है। ठीक है। एबीपीएम का कार्य होता है दोस्तों फील्ड का। फील्ड में यह नौकरी करता है, ऑफिस में नहीं करता। डाक की डिलीवरी करना ही इसका महत्वपूर्ण कार्य है। डाक की डिलीवरी के अलावा बीपीएम के काम में यह हेल्प करता है, यानी कि बीपीएम। नेक्स्ट, एबीपीएम तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो बीपीएम जो कहेगा वो पीएम करेगा। स्टाम्प की सेल करना, डाक सेवक कहीं ना कहीं वही कार्य करता है जो एबीपीएम का होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कभी कभी टारगेट दे दिए जाते हैं। बोल दिया जाता है कि इतने खाते खोलने हैं इस महीने, तो ये टारगेट भी कभी कभी आते हैं, हर महीने पूरे करने होते हैं। कभी कभी प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, ये हर महीने नहीं चलता। कभी कभी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स में जो खाते खोले जाते हैं तो वहां उनसे बोला जाता है कि आपको इस महीने इतने खाते खोलने ही पड़ेंगे, ये सब टारगेट पूरे करने होते हैं, यही कार्य होता है। सर आपने बोला कि सिलेक्शन हो जाता है परसेंटेज को देखकर 10वीं की को, तो सर परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंटेज वालों का चयन होगा, क्या कट ऑफ जाता है? दोस्तों अबव अगर बताऊं तो 80% प्लस वालों का चयन इसमें हो जाता है 10वीं क्लास में। ठीक है। सबसे ज्यादा कहां कहां की जो है कट ऑफ जाती है, तो हाई कट ऑफ वाले राज्य हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। यहां से दोस्तों जो कोरोना काल में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स 2021 में जो पास आउट हुए, इन्होंने क्या है 100% बना दी स्कूल वालों ने। तो जो कोरोना प्रमोट स्टूडेंट्स है ये यहां से चयन लेते हैं, यहां से सिलेक्शन लेते हैं, इस वजह से यहां 100% वालों का चयन ज्यादातर होता है। लॉ सबसे कम कट ऑफ कहां की जाती है, तो अगर आप गुजरात, असम और नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म डालोगे, लोकल लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि असम से फॉर्म भर रहे हो, असम की लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है। तो गुजरात, असम और नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम कट ऑफ जाता है। अगर बताऊं आपको तो 58 पर भी सिलेक्शन हो जाता है। मॉडरेट यानी कि मीडियम कौन कौन से राज्य है जहां की मीडियम कट ऑफ जाती है, तो वो है दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। यहां से कट ऑफ थोड़ा मॉडरेट रहता है। ये कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको सारा कुछ देख लेने के बाद ध्यान देना होगा, लास्ट ध्यान देना है कि अगर आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक है,
क्या है? अगर आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक है, आपके परिवार में आपका भाई बहन माता पिता कोई भी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कमा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, जीडीएस का फॉर्म नहीं डालना है। पहले से ही आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप इस 17 से और 15,000 की सैलरी में क्या खाओगे? आपको तो ये बहुत कम लगने वाले हैं। इसलिए जीडीएस का फॉर्म आप लोग ना डालें। आप अदर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में लगे, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, अदर कोई भी स्टेट लेवल भर्तियां हैं जीडीएस से अलावा, उनमें चयन लें। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए है जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो इधर उधर प्राइवेट नौकरी की तलाश में है, उनके लिए कहीं ना कहीं शानदार नौकरी है। लीजिए जीडीएस, कोई बुरा नहीं है, स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। कोई आपसे कहता है कि जीडीएस एक प्राइवेट नौकरी है, वो आपको पागल बना रहा है। अच्छी नौकरी है। तो अब तो दोस्तों साल 2023 में फॉर्म भर दिया, तो भर्तियां का प्रोसेस चल रहे हैं, उसकी अपडेट आपको मिलती रहती है। फॉर्म अभी तक नहीं भरा, 10वीं पास है, 18 साल उम्र हो चुकी है, तो 2024 शुरुआत में बम्पर भर्ती आएगी, बिना परीक्षा आपकी नौकरी लग सकती है, वो भी जीडीएस के पद पर। कैसी लगी आपको जानकारी पसंद आई होगी, मुझे अवश्य पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।